बिजली के बिलों ने आवाम की नींदें उड़ाकर रखती हैं। पिछले 4 बरसों में बिजली की कीमतों में लगभग कई गुना इजाफा हुआ है। घरेलू सारिफिन को अब 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे में पड़ा है। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के बाद IMF ने तवानाई के शुबे में इस्लाहात और कीमतों की बर वक्त एडजस्टमेंट पर जोर दिया है। हुकूमत पहले ही पावर सेक्टर में बिजली चोरी समेत दीगर इस्लाहात लाने में नाकाम रही है। कुछ नहीं हुआ उस सिलसिले में। खदशा यह है कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी, जिससे महंगाई का नया सैलाब आएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा है कि हकीकत में 1 यूनिट 85 रुपए का हो गया है। इस वक्त ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आप जात के देख लें, जो हमने पहले भी प्रोजेक्शंस की थी, इस वक्त पाकिस्तान में अफराद ज़र इस हकूमत की वजह से ज़्यादा होने लगी है। महंगाई अरूज पे भी जाएगी। बिजली के रेट इन्होंने ज़्यादा कर दिए और आपकी याद दहानी के लिए 17 रुपए यूनिट बिजली था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे। आज 85 रुपए यूनिट से तजावज़ हो गया है, 100 रुपए यूनिट पे जाएगा। डॉलर मसनूई तौर पे 275 रुपए पे है, 350 रुपए फी डॉलर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। मुर्गियों का रेट देख लें, इस वक्त 500 रुपए किलो से भी तजावज़ कर गया है। आटा, चीनी, दाल, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल और पेट्रोल 80 रुपए लीटर उस पर PDL उन्होंने लगा दी है। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ इट इस बात के भी इम्कानात हैं कि IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा आ जाए। हालात यही रहे तो मिनी बजट भी आ सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है। अवाम कमर कस लें। फ़िलहाल उन्हें महंगाई में रिलीफ मिलने की कोई आसार जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। और आज हम इस किस्म की इतनी बातें कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द प्रीवियस जो हमने बात की है। एरियल फायरिंग आप ले लें, महंगाई आप ले लें, as well and for everybody who is with us at this hour कि यार हम क्या बात करें। मतलब हमारे यही मसाइल हैं, हम यही डिस्कस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे मुस्बत पहलू के सामने लाएं। Go a step further and say I don't want to watch me right now। कोई अच्छी खबर नहीं निकल रही, sorry to say but that's the reality। अब हम खुद बना तो नहीं सकते। Anyway, इस पे जरा मज़ीद जो बात है वो करते तो हैं। हमने आपको बताना है। इसी पे बात करते हैं। मौशूद तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, एक टैक्स हैवी बजट पास हो चुका है, हर चीज़ के नर्ख बढ़ गए हैं, बताया जा रहा है कि सब मामला तय हो गए। अब आपकी नज़र में IMF डील फाइनल होने को है कोई रुकावट इसमें? और तो कोई रुकावट नहीं है, मतलब और कोई बोझ तो नहीं रह तो नहीं गया कुछ? वरना बता दें अगर कुछ है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, अपेरेंटली तो लग नहीं रहा कि IMF की डील में कोई रुकावट अभी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि साथ साथ चलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप पेंशन की रिफॉर्म्स की बात करती हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, टैक्स की रिफॉर्म्स की बात करते हैं, नए टैक्सेस, बात हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगाने की, एग्रीकल्चर टैक्स सेक्टर के इनकम पर टैक्स लगाने की, तो ये साथ साथ चलेंगी। यानी कि जनवरी 2025 की बात हो रही है, वहाँ से ऑनवर्ड जो है टैक्स जो है दिया जाएगा इनकम पे एग्रीकल्चर की। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हम देख लेते हैं ये है किस तरह से। ये बेसिकली प्रायर एक्शंस होते हैं इसमें, और पिछले कुछ प्रोग्राम जो प्रायर एक्शंस ही चलते हैं, यानी कि पहले आप एक्शन लेते हैं फिर आपको पैसे मिलते हैं। तो ये प्रोग्राम भी उसी जो है बेसिस पे होगा, और आप हर क्वार्टर में जो रिव्यूज होंगे वो इसी तरह से होंगे कि जो आपके KPIs सेट होते हैं, जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट होता है, जो आप अचीव करेंगे उस हिसाब से आपको ट्रांच मिलती रहेगी। अच्छी बात यह है कि ये लंबा प्रोग्राम है, 3 साल का है। 3 साल के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है, जो हम बात करते हैं बहुत टाइम से। और ये लंबा प्रोग्राम जो इसलिए आपको दिया गया है 3 साल का, और $7 बिलियन का। और अगर आप सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट का इशू है ना हमारे यहाँ बहुत बड़ा, उससे अगर $1 बिलियन और भी $1.4 बिलियन और ऐड हो जाए तो $8.5 बिलियन का प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह पे ये है कि हम किस तरह से रिफॉर्म्स करते हैं, जो आइडेंटिफाई किए गए हमारी तरफ से भी और IMF की तरफ से भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम वो करें और IMF की से नहीं। खुर्रम शहजाद साहब, डर हमें ये है कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। बिजली के रेट जहां पहुंच गए हैं, टैक्सेस की शरह जो हो गई है, आवाम की कमर तो ऑब्वियसली टूट ही गई है। लेकिन अब तशवीश ये है कि बस इतना नहीं है, अभी और होना है बहुत कुछ। प्रोग्राम में जाने के बाद ये IMF की जो बात हो रही है, उनकी डिमांड्स बिल्कुल बढ़ सकती हैं, कई मिनी बजट भी आ सकते हैं। तो क्या ऐसा आप होते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम जो है फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द ऑनसेट, हम किस तरह से प्रोग्राम को लेके चलते हैं। अगर हमने एक टारगेट रखा है, IMF के साथ कमिटमेंट की है
और वो टारगेट कहीं शॉर्टफॉल होता है, हमारी इन्फोर्समेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली उसके ऑल्टरनेट्स हमें देने पड़ेंगे। अगर नहीं होता तो एक स्मूथ तरीके से चीज़ चलती है, और जो प्लान दिया जाता है हमारे अपनी तरफ से, जो प्लान होता है IMF की तरफ से, जो प्लान होते हैं, इन सबको अगर आप एक जगह करके उसे जो है विद टाइम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई मिनी बजट्स की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि IMF का प्रोग्राम लेने के बाद हम जो है अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, और आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने 9 महीने में या 1 साल में एटलीस्ट जो है अपने टैक्सेस का बर्डन फॉर्मल सेक्टर से कम करते जाएं, और जो अनटैक्स अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं उन पे हम टैक्सेस जो है उनको टैक्स नेट में लेकर आए। ये प्लान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिसोर्स आपकी जो है सही जगह से आएगी, फॉर्मल सेक्टर से, सैलरी क्लास से, इन सबसे टैक्सेस कम हो, और साथ साथ ग्रोथ भी फिर आए, इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो। तो ये मेरे ख्याल में हमें करना पड़ेगा, ये प्लान हमें चाहिए। और मेरे ख्याल मिनी बजट्स होंगे बहुत ज्यादा, हाँ हो सकते हैं अगर हमने परफॉर्म नहीं किया, अपने जो है क्वार्टरली टारगेट्स नहीं पूरे किए, फिर तो डेफिनेटली जो है ना कुछ भी हो सकता है और चीजें चेंज हो सकती हैं। दैट साउंड्स लाइक अ पाइप ड्रीम, मतलब कि टैक्स नेट में इनफॉर्मल सेक्टर और इन सारों को लाएं, ये हमें एटलीस्ट नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, बिकॉज हमें कभी कोई इंडिकेशन ऐसी चीज़ों की नहीं आई कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स देयर। अच्छा, अब खुर्रम साहब ये भी एक सवाल है आपसे कि अब यहाँ हुकूमत की जानिब से इंप्रेशन ये है कि सब मसाले IMF के कहने पर ढाए जा रहे हैं, बजट बाय द IMF एंड फॉर द IMF था, यानी ये इदारा एक ग्रेटर विलन है। तो क्या ये ठीक है, या हुकूमत की अपनी नाअहलियाँ और अपने कॉम्प्रोमाइज़ छुपाने के लिए IMF का नाम ले लिया जाता है? देखिए, बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, अगर वो ये कहती आई हैं कि जी IMF ऐसा कर रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल में पासिंग ऑन द बक वाली बात है कि जी आप दूसरे पे डाल दें, और अपनी गलती। सबसे बेहतर चीज़ ये है, मैच्योरिटी इस चीज़ को रिक्वायर करती है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, और सबसे गलतियाँ हुई हैं। सिर्फ एक नहीं है कि एक पार्टी या दो पॉलिटिकल पार्टीज या और जो भी स्टेक होल्डर्स आते रहे, सबसे ये सबसे गलतियाँ हुई हैं, तभी तो इस दहाने पे पहुंचे हैं। 25वां प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं। आप सोचें कि दुनिया में इतने प्रोग्राम्स किसी मुल्क के नहीं दिए IMF से जितना हम उसके कस्टमर एक तरह से बन चुके हैं। तो ये हमें अपनी गलती बहुत जो है सोबर तरीके से एक्सेप्ट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और अब ये सोचना चाहिए कि अब ये गलती ना हो। अब हमें दोबारा से दुनिया ने मौका दिया है, IMF ने मौका दिया है, तो हम इस मौके पे कैपिटलाइज करें, अपने लोगों की भलाई के लिए काम करें, अपना डेट कम करें, अपनी पेंशन के भी रिफॉर्म्स करें, प्राइवेटाइजेशन करें, फिस्कल जो रिफॉर्म्स है वो करें, टैक्सेस सही जगह लगाएं, खर्चे अपने कम करें, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें। जो 3 लेयर्स हैं डेमोक्रेसी के, लोकल लेवल तक हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स दें, ताकि लोगों को सही मानों में डिलीवरी मिले, उन्हें सही मानों में सर्विसेज मिले, महंगाई में कमी हो, इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट बेहतर, ये सब किया जा सकता है। और ये 1 साल की अच्छी प्लानिंग अगर हो तो मेरे ख्याल से सब चीजें बेहतर हो सकती है। विल की जरूरत है, रेट की जरूरत है गवर्नमेंट की, और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, एनफोर्समेंट की जरूरत है, ये सब चीज़ पॉसिबल है। विल की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। मतलब अब खासी विल तो दिखाई जा रही है, अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन कुछ बेसिक चेंजेस भी हैं ना जिसके हम सब मुंतज़र हैं। प्राइवेटाइजेशन है, वो मराहिल अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं, फिर मुझे तो लगता है ऑस्टेरिटी मेजर्स हुकूमत की सतह पे भी नज़र आए, मतलब इक्वालिटी नहीं नज़र आ रही। सॉरी, अगर टैक्स देना है या जो भी करना है व्हाटएवर, हर किसी के पास इक्वल मेजर में टू देयर ओन कैपेसिटी आना चाहिए। नोबडी शुड बी एग्जेम्प्टेड। अदरवाइज आप ग्रीवेंस सोचे ना, मतलब जहाँ इतनी मुश्किलात ऑलरेडी हैं, डे टू डे लिविंग इज़ अ स्ट्रगल, इट्स अ चैलेंज, उसमें इनइक्वालिटी का इतना बड़ा बीच में हाथ हो तो क्या हम बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर कोई प्रोग्रेस चाहिए, अगर चाहते हैं कि ये बहरान जिसको हम कहते रहते हैं एंड द वर्स्ट टाइम्स वी हैव एवर सीन इन पाकिस्तान, जो कि चला ये जा रहा है कब से, अगर वी आर सिंसियर टू गेट आउट ऑफ इट, तो थोड़ा सा इक्वल मेजर में हर किसी को बोझ उठाना पड़ेगा, नॉट के एक तबके पे सब कुछ डाल दो। या यार मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं बेहतर बात ढूंढ के आऊँगा, अभी मुझे शर्म आ रही है आपसे। एब्सोल्युटली